अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें बोला जा रहा है कि a helicopter is ascending at a rate of 12 meter per second at a height of 80 meters above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? इस पूरे न्यूमेरिकल में ये है कि एक स्टोरी की तरह अगर आप लोग उसको समझोगे तो थोड़ा सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। एक हेलीकॉप्टर है जो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। जैसे ही वो ग्राउंड से 80 मीटर्स पे पहुँचता है तो ठीक 80 मीटर्स पे वो एक पैकेज को ड्रॉप कर देता है। अब हमारी जो अजम्पशन होती है वो ये होती है कि जैसे ही वो ड्रॉप करेगा पैकेज नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। बट किसी भी चीज़ को चलते हुए यानी किसी मूवमेंट के दौरान फेंकेंगे तो वो पैकेज डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, वो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। और जब वो ऐसे मोशन होके वापस नीचे की तरफ आएगा तो ये कुछ इस तरह का इसका पाथ कवर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं कि इस पॉइंट पे आके 80 मीटर्स पे जैसी पैकेज ड्रॉप हुआ तो ड्रॉप से पहले उस हेलीकॉप्टर की स्पीड थी, उस स्पीड की वजह से इस पे भी एक इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा सा जंप हो गए इस तरीके से गिरेगा। तो जब वो इस तरीके से जंप होकर गिरेगा तो हम इसकी मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक यहाँ से इस तरह के और एक यहाँ से इस पार्ट पे। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको मैं T1 बोल दूंगा और यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको मैं T2 बोल दूंगा। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये S2 हो जाएगा और इस तरफ वाला डिस्टेंस S1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसकी इस मोशन को ब्रेक करने के लिए न्यूमेरिकल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए आप पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से और एनिमेशन में समझें। एक हेलीकॉप्टर रिज्यूम करते हैं जो अपवर्ड मूव होगा 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जैसे ही 80 मीटर पर पहुंचेगा वो पैकेज को ड्रॉप कर देगा। इनर्शिया की वजह से पैकेज वो पहले ऊपर जाएगा और जो ऊपर जाने का उसका टाइम होगा उसको T1 कंसीडर करेंगे और वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगी जो हेलीकॉप्टर की थी, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। फिर इसकी डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करेंगे जो कि उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम T2 बोलेंगे और फिर इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको एनिमेशन से समझ आया होगा। तो अब यहाँ पर इसका डाटा बनाते हैं। डाटा के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए एक रफ स्केच बनाना होगा अच्छा सा, कि आपने यहाँ पर डाटा मेंशन करा। डाटा में आप सबसे पहले बताएंगे कि पहले हेलीकॉप्टर 80 मीटर्स गया है और यहाँ पर जब पैकेज ड्रॉप करा तो पैकेज डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ पे इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया जिसको मैं S1 बोलूँगा और वहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको मैं T1 बोल दूँगा। फिर वो पैकेज ऊपर जाके मिली सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो जाके ऊपर रुकता है और फिर वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो मैं साइड में करके बना रहा हूँ और फिर ऐसे नीचे गिरना ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको मैं T2 बोलूँगा और जो डिस्टेंस होगा मैं उसको मैं S2 बोलूँगा। हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है कि यह 80 मीटर्स पे जाके इसने ड्रॉप करा है और जो जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर मूव हो रहा था वो 12 मीटर पर सेकंड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट्स के हर इवेंट पे एक नाम दे देंगे, यानी ए पॉइंट पे ड्रॉप करा तो पैकेज डायरेक्ट नीचे नहीं गया, वो पहले पॉइंट बी पे गया है और फिर बी से नीचे की तरफ, इस पॉइंट को भी हम बी का नाम दे देते हैं और बी से वापस नीचे की तरफ सी पे गया है। सो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग को इस न्यूमेरिकल को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा के अंदर आप इसको A to B का डेटा बनाएंगे। आप लिखेंगे मोशन ऑफ पैकेज फ्रॉम A to B। ये आपने पहले मेंशन कर दिया कि भाई हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो A से B की तरफ कर रहे हैं। तो आप A से B में आप देखेंगे जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर मूव हो रहा था उसी स्पीड से पैकेज भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर पैकेज की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी थी, वो है 12 मीटर पर सेकेंड।
फिर उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया, ऊपर कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो ऊपर जाके कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, बहुत ही माइनर सेकंड्स के लिए, और फिर वो नीचे ड्रॉप होती है। तो ऊपर जाके जब वो बॉडी रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें टाइम मालूम करना है और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन कर दूँ कि t1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम है और s1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। सवाल ये उठता है हम ये t1 और t2 क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से ऐसे जाने में फिर वापस आने में, ग्राउंड तक पहुँचने में। तो इन दोनों टाइम को हम एंड में टोटल करेंगे। तो इस डेटा को देखते हुए, यानी बिल्कुल अब मैट्रिक लेवल के न्यूमेरिकल पे ये आ गया है कि वी एफ वी आई आपके पास गिवन है, आपको टी निकालना है। तो उसके लिए एक चीज़ और हमें चाहिए होती है, वो होती है एक्सेलरेशन। चूँकि यहाँ पर मोशन कौन सी होती है, वर्टिकल मोशन हो रही है, तो हम इसको ग्रेविटी के इक्वल ले लेंगे। और ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, कि जब भी ग्रेविटी आप ले रहे होगे तो आप मोशन देखोगे कि वो अपवर्ड मोशन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो पहले इस पार्ट को आप सॉल्व कर देंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले सॉल्यूशन पे आएंगे और सॉल्यूशन पे आप लोग को टाइम निकालना है। तो आपको पता है हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो 9 मैट्रिक्स से ही हम करते हुए आ रहे होते हैं। एक है वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी, और चूँकि वर्टिकल मोशन है तो एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटी आ जाता है। आप यहाँ चाह रहे हो डायरेक्ट ग्रेविटी रख लेते हैं। उसके बाद अगर एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड देन इन द एंड 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अभी टाइम अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, मेरे पास ग्रेविटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो मेरे पास ए टू बी का जो टाइम है वो आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर, रेफरेंस दूंगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एंड वी एफ हमारे पास यहाँ पर 0 है, सॉरी यहाँ पर आप जी यूज़ कर लें डायरेक्ट। और वी आई जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटी की वैल्यू -9.8, और टी जो है हमारे पास वो t1 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये -9.8 वाला जो फैक्टर है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये राइट हैंड साइड से जब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 9.8 t1 इक्वल्स टू 12। 9.8 t1 के साथ मल्टीप्लाई में मुझे t1 कैलकुलेट करना है, t1 अपनी जगह पे ही रहेगा, 9.8 के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/9.8। और जब आप 12/9.8 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.22। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टाइम 1 है वो आ गया 1.22 सेकेंड्स। टाइम कैलकुलेट करने के बाद अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, तो उन 3 ही इक्वेशन मोशन में से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 2GS, सॉरी पहले अगर हम मेंशन कर देते हैं कि हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। नाउ फॉर डिस्टेंस यानी कि S1, और फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पे g है तो हम एक ही जगह g डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तभी इसमें नेगेटिव साइन आप पुट करना, पहले पुट मत कर देना। तो डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, ग्रेविटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब कंप्लीट डाटा मेरे पास है। हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते थे, एंड इट्स योर चॉइस, आपको जो यूज़ करनी हो। सो अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, जी की जगह आ जाएगा -9.8, डिस्टेंस का s इक्वल्स टू वी एफ की वैल्यू है हमारे पास 0 है, और वी आई जो है वो है हमारे पास 12 का स्क्वायर।
सो ये 12 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को 2 से, तो ये कुछ हमारे पास 19.6 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 19.6 एस, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में रख लें। इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन भी रहेगा। ये माइनस साइन इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पर 1 लगाना मिस हो गया है क्योंकि डिस्टेंस का हमने नाम S1 दिया है। तो S1 किसके बराबर हो जाएगा, -144 अपॉन -19.6, और जब आप 144 डिवाइडेड बाय 19.6 करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 7.34। तो ये S1 और ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे तो S1 आ जाएगा आपके पास 7.34। यूनिट लगाना मत भूलना स्टूडेंट्स, वो है मीटर। इस न्यूमेरिकल में जब आपके पास S1 और T1 आ जाएगा तो उसके बाद हम मोशन B to C को सॉल्व करेंगे। S1 T1 निकालने के बाद अब हमें इस वाली मोशन को सॉल्व करना है, यानी कि ये A to B हमने सॉल्व कर दिया था, B to C वापस आएंगे। तो स्टूडेंट्स हम B से C को जब कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमने अज्यूम किया था बॉडी जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी चलना तो ऊपर जाके रुकी थी, यानी कि वही पॉइंट B है। तो जब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई थी तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ से चलना वापस से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फिर से बताता हूँ आपको, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऊपर जाके बॉडी रुकती है और फिर गिरना स्टार्ट होती है। तो हमने इसका जो यहाँ पर आके बॉडी रुकी थी, इसका हमने यहाँ पर आके जब रुकी थी तो हमने ये पार्ट अलग कर दिया। अब यहीं से दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं इसी न्यूमेरिकल को कि जब यहाँ पर रुकी हुई थी तो इसके लिए ये फाइनल था, बट अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, B से C पे मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडी रुकी हुई थी, वापस चलना स्टार्ट हुई है, तो इस दफ़ा जो वेलोसिटी हुई उसको हम इनिशियल 0 कर देंगे। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि जो फाइनल वेलोसिटी है कि क्या वो वही होगी जिस स्पीड से चल रही थी। तो क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया इस वजह से बस हम इनिशियल वेलोसिटी को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि मोशन ऑफ पैकेज फ्रॉम B to C। B से C का जो मोशन होगा उसमें अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, तो उस S2 को हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे, और जो टाइम 2 है वो और जो टाइम 2 है वो जो और जो टाइम 2 है हमारे पास वो भी नहीं पता, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हमारे पास इस डेटा में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये S2 हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमें नहीं पता, और अगर हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो वो ग्रेविटी ले सकते हैं, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मोशन क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग को एक हिंट अभी भी दिखाई दे रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस S1 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगा अगर मैं S1 और 80 को ऐड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास जो डिस्टेंस है, यानी कि जो S2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बराबर है किस चीज़ के, ये यहाँ से यहाँ तक 80 और ये S1 80, ये पूरा मिलके S2 के बराबर बन रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे कि 80 प्लस S1 कर देंगे तो S2 आ जाएगा, और 80 प्लस S1 मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, और S1 हमारा S1 में फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो S1 जो है हमारा आया था 7.34,
तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 87.34 मीटर्स। तो ये हमारे पास S2 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब S2 डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ग्रेविटी भी है, बस क्या नहीं है, टाइम नहीं है। और अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं तो VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, सॉरी इसको ग्रेविटी कर देते हैं, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT², और ये 2GS इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। ये तीन इक्वेशंस हैं। सो अगर आप डेटा के हिसाब से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सॉरी डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, टाइम कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी आपके पास है। तो सिर्फ टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो हमें नहीं पता, तो ये वाली इक्वेशन हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। ये भी इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें तो डिस्टेंस ही नहीं आ रहा, और अगर टाइम के लिए भी यूज़ करते हो तो तब भी आपको फाइनल वेलोसिटीज़ ही नहीं पता। तो हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT², और डिस्टेंस है हमारे पास, यानी कि यहाँ पर S2 यूज़ होगा क्योंकि टाइम कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, टाइम 2 कैलकुलेट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्टेंस 2 है हमारे पास 87.34, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, T2 से साथ मल्टीप्लाई में है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी हम यहाँ पर 9.8 लिख देंगे, और फिर क्या है T²। आगे सॉल्व करते हैं इसको। पहले थोड़ा यहाँ पे जगह है, तो ये 87.34, 0 इंटू T2 इज़ 0 प्लस 2 को 9.8 से डिवाइड करवा देंगे। सो ये 4.16 आई गेस, सॉरी 4.9, ये 4.9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, T² आ रहा है। सो प्लस में 0 है, ये 0 से ऐड हो के वही चीज़ बन जाएगी, यानी कि 87.34 इक्वल्स टू 4.9 T², और T² की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपको जो 4.9 है वो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 87.34 इक्वल्स टू 4.9 T²। तो 4.9 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 87.34 divided by 4.9 is 17.82, और फिर 17.82 का जब आप रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.2 सेकेंड्स, 4.22 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर T की वैल्यू आ गई। आई एम सॉरी, एक चीज़ हमसे मिस हो गई है, वो है T2। ये T2 है क्योंकि डिस्टेंस भी S2 था, T2 था, तो ये T2 तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये टाइम 2 आ गया हमारे पास, टाइम 1 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें बोला गया था सवाल में कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कि पूरा टाइम बताएं जो यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर से घूम के वापस आया है, उसका टाइम, उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, और T1 प्लस T2 उसका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये कैसे होगा, T1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.22 सेकेंड्स, T2 की वैल्यू आई है 4.22, और जब ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.44 सेकेंड्स। ये है हमारे पास इसका टोटल टाइम। न्यूमेरिकल 2 में दो टग बोट का जिक्र हो रहा है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन द रोप इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। स्टूडेंट्स बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझें कि अगर इसको हम टॉप से देखते हैं तो एक बड़ी शिप है जिसको 2 टग बोट
इसको क्या कर रही है, टो कर रही है। यानी कि आपने अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा हो तो छोटी बोट्स कभी कभार जो होती हैं वो बड़ी शिप्स को टो कर रही होती हैं। और वो किस लिए कर रही होती हैं, वो इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है जो वहाँ पर जैसे पोर्ट पे लगाने के लिए या इसको रोटेशन देने के लिए दो छोटी टग बोट्स होती हैं, वो इसको टो करती हैं। टो करने के लिए अगर आप गूगल पे जाके इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे तो आपको इस तरह नज़र आएगा कि एक टग बोट टो कर रही है या दो मिलके कर रही है, ठीक है। सो इस न्यूमेरिकल में भी इसी तरह का एक सिनेरियो बताया हुआ है कि दोनों जो हैं वो सेम फोर्स लगा रही है, यानी कि 6000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और किसको टो करने में, ये भी और ये वाली बोट दोनों मिल के एक बड़ी शिप को टो कर रही है। सो इस वाली फोर्स को अगर हम F1 बोल देते हैं और इस फोर्स को हम F2 बोल देते हैं, तो ये दोनों मिला के कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये जो शिप पे जो फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और वो उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। वो हमें फाइंड आउट करनी है कि भाई वो कितनी लगी है। हमें इसके अलावा, दोनों फोर्सेस के अलावा यहाँ पर और क्या एक्स्ट्रा बात बताई हुई है, ये बताई हुई है कि ये जो एंगल है इन दोनों रोप के दरमियान वो 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों रोप जो है आपस में 60 डिग्री अपार्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। इसका बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला से ही ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा इक्वेशंस वगैरह नहीं बनेंगी। सिंपली बस हम यहाँ मेंशन करेंगे जो फोर्स 1 है वो कितनी है, 6000 न्यूटन है। फोर्स 2 भी यहाँ पर 6000 न्यूटन है और एंगल जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों को मिला के क्या रिजल्टेंट बनेगा, वो फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन पे आप जब देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कि अगर हमें दो रिजल्टेंट फोर्स से एक रिजल्टेंट फोर्स बनानी है तो उसका फॉर्मूला है कि अंडर रूट पहली जो फर्स्ट फोर्स है आपके पास यानी F1 उसका आप कर देंगे स्क्वायर, उसके बाद जो आपके पास सेकंड फोर्स है आप उसका भी स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स 1 फोर्स 2 और उसके बाद ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसके अंदर वैल्यूज़ आपको पुट करनी आनी चाहिए और इसका आंसर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग पे आते हैं और इसकी वैल्यूज़ को, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद फोर्स 1 6000, फोर्स 2 6000 उसका स्क्वायर, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 अगेन 6000 और उसके बाद जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, cos 60 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, इन सारे फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहे तो इसको स्टेप 1 शो करने के लिए, क्योंकि इसके 2 से 3 स्टेप में ही हो जाता है, आप इसको अलग अलग तरीके से भी यानी सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉरी अलग अलग फैक्टर को स्क्वायर लगा के दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 6000 का स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा 36 और 10 की पावर आई गेस 1 2 3 4 5 6 36 × 10 पावर 6 यानी ये कुछ 36 लाख के करीब जाती है काउंटिंग। तो इसको हम इस तरीके से यानी एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं या आप लोग चाहें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सिंपली बस इसमें आपको वैल्यूज पुट करके दिखानी है। एक स्टेप हम यहाँ शो करा देते हैं कि इसको आप लाजमी एक्सपोनेंट में करें क्योंकि जगह नहीं बनेगी इतनी। एक्सपोनेंट करने के लिए हम ENG का बटन यूज़ करते हैं। वो कितना आ रहा है 36 × 10 की पावर 6। तो ये भी स्टूडेंट्स 36 × 10 की पावर 6 हो गया, प्लस ये भी 36 × 10 की पावर 6 और उसके बाद इस पूरे फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2, आप लोग याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है तो कैलकुलेटर में सिंटेक्स लिखना आप लोगों को तरीके से आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल इसकी तरह लिख सकते हो तो आप बिल्कुल एज इट इज़ ही लिख दो, यानी कि 2 ब्रैकेट 6000,
क्योंकि उसके बाद फिर 6000 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद cos 60 डिग्री और उसका भी जो ब्रैकेट है वो उसको आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। क्योंकि अब मैट्रिक में तो नहीं है कि हम स्मॉल छोटा कैलकुलेटर चला रहे हो, मल्टीप्लाई बार बार लगा रहे हो, तो आप इसका प्रॉपर सिंटेक्स लिखेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली आंसर दे देगा। ये भी आपके पास 36 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है। हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और इसका रूट ले लेंगे, यानी कि अंडर रूट 36 एक्सपोनेंट 6 प्लस 36 एक्सपोनेंट 6 प्लस 36 एक्सपोनेंट 6, यह आ जाएगा हमारे पास 10392। पॉइंट के बाद आ रहा है 304, तो ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई है, कितनी है 10392.30 न्यूटन। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये बनाए कि ये दो जो शिप है, ये शिप जो टो कर रही थी बड़ी शिप को, तो इन दोनों ने, यानी एक तरफ 6000 था एक तरफ 6000 था, दोनों ने मिलके जो इम्पैक्ट क्रिएट करा है वो 10,392.30 का इम्पैक्ट क्रिएट करा है। आप भी सोचते होंगे सर ये डायरेक्ट 12,000 क्यों नहीं करा, दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी जा रही हैं और जो हमारे पास अदर फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से कैंसिलेशन भी हो रही है, तो इस वजह से हम रिजल्टेंट फोर्स के जरिए निकालते हैं कि क्या इम्पैक्ट बनेगा अगर ये एंगुलर में अपार्ट है। हाँ, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होती कि ये भी इस सीध में होता और वो पीछे से लगा रही होती, या दोनों एक ही रोप को बिल्कुल सीधा पुल कर रहे होते, तो ये डायरेक्ट 12,000 हो जाता। बट जब एंगल आ जाता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहे होते हैं, तो बजाय 12,000 बनने के ये 10,392 बना है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। ये पुरानी बुक में भी था, और अगर आपके पास पास पेपर्स हैं 5 ईयर 10 ईयर, उसमें अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रिपीटिशन के साथ आया हुआ है। और इसके अंदर बस चेंजिंग ये होती है कि इनका डिस्टेंस, और यहाँ पे 5th की जगह 6th 7th 8th कुछ भी बोला जा सकता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन के स्टेप्स इसके इजी हैं, बट इस न्यूमेरिकल को पिक करना होता है आपको। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को समझें। क्या लिखा हुआ है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार है जो इनिशियली एक पॉइंट पे रुकी हुई थी, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लग गई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि सेम रेट से स्पीड बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है स्पीड सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना, तो सेम पर सेकंड वो सेम स्पीड बढ़ाती जा रही है। यानी अगर शुरू में इसने 10 बढ़ाई, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, यानी स्पीड के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो कांस्टेंट चेंजिंग होगी, सेम तरीके से चेंज होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस पूरे न्यूमेरिकल की वो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। स्टूडेंट्स हम सब से जो गलती होती है वो इस लाइन को पिक करने में होती है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक के न्यूमेरिकल्स करते हुए होते हैं, हम समझते हैं टाइम दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये इस तरीके से नहीं दिया हुआ। इसने बोला कार टोटल 5 सेकेंड्स मूव हुई है, और इन 5 सेकेंड्स में इसने 36 मीटर जो कवर किया है वो 5th सेकेंड में कवर करा है। यानी कि फर्स्ट सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर सेकंड में, फिर 3rd सेकंड में, फिर 4th सेकंड में। जब वो उसकी मोशन का 5वां सेकंड चल रहा होगा तो उसने उस टाइम पे 36 मीटर्स कवर करा है। ये बात नहीं बताई हुई कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये आपका पहला सेकंड, यानी टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम उस टाइम 0 था, 0 से जब ये फर्स्ट सेकंड पे जा रहा था तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ। माइट भी पॉसिबल कि इसने 2 मीटर्स कवर किया। फिर कार की स्पीड और बढ़ी, जब दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ तो दूसरे सेकंड में फिर उसने डिस्टेंस उस कवर करा, तो वो माइट पॉसिबल 6 मीटर कवर किया हो। इस तरह हर सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा होगा। तो जब ये सेकंड, 3rd, 4th, 5th पे जब वो पहुंचेगी तो 5th सेकंड पे, यानी जो 5वां सेकंड होगा उसमें इसने 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। आप इसको एनिमेशन में देखें तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पहले एक कार अज्यूम करते हैं। कार जो है वो तकरीबन 5 सेकंड्स ट्रैवल करेगी, उसका हर एक सेकंड में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा। आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेकंड,
जब कार 5 सेकंड ट्रैवल कर जाती है तो उसके जो 5th सेकंड की जो मोशन है उसमें उसने जितना डिस्टेंस कवर करा है वो गिवन है। तो उससे पहले जो डिस्टेंस है उसको हम S4 अज्यूम करेंगे, कंप्लीट डिस्टेंस को S5, और 5th सेकंड की मोशन जो है वो 36 मीटर्स गिवन है। तो हमें ये समझ में आया है कि एक कार थी और उसने 0 सेकंड से अपने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। यहाँ तक उसने फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड सेकंड में आया, फिर वो थर्ड सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करा, फिर फोर्थ में करा, और ये फाइनली 5th सेकंड में उसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया जो कि 36 मीटर था। ये उसका 5th सेकंड था और यहाँ से इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सेकंड चल रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि ये पूरे टाइम में पूरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ उसे हम बोलेंगे S5। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो आप लोग याद रखना एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स में या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आता है और वैल्यूज़ अगर चेंज हो जाती हैं तो यहाँ पर कौन सा सेकंड बोला हुआ है, 5th सेकंड बोला हुआ है, आपने मेंशन कर दिया S5। जो भी आपको सेकंड बोला हुआ है आप उससे एक कम वाला सेकंड लेंगे, यानी कि उसको S4 तक स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आया था कि भाई 6th सेकंड, तो फिर आप स्केच को इस तरीके से बनाते कि S6 तक का स्केच बनाते और उससे एक पिछला वाला सेकंड लेते S5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बोला जा रहा है 4 सेकंड तक के बाद जो अगला सेकंड उसने कवर किया, 5वां सेकंड, वो उसमें 36 मीटर था। तो हम एक पूरा डिस्टेंस लिखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड का डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड का डिस्टेंस है। तो S5 में से S4 को माइनस कर दूंगा तो वो 36 मीटर बन जाएगा। तो ये इक्वेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। S5 माइनस S4 जो है वो कितना है, 36 मीटर। क्योंकि S5 कंप्लीट 5 सेकंड का है और उसमें से शुरू के 4 सेकंड का डिस्टेंस हटा दूं तो लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस बच रहा है वो कितना है, 36 मीटर। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 6 सेकंड का बोल दें तो उसको हम S6 में से S5 को माइनस करेंगे। ये एक ट्रिक है जिससे आपको इक्वेशन याद रहेगी। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सोल्यूशन इसका काफ़ी ईजी है, बस का ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है। ओके, तो डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा के लिए हमें कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे। पॉइंट्स अज्यूम करेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी। सो ए से बी और बी से सी का जो हमारे पास पॉइंट्स अगर आप ले लेते हो तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आप लिखेंगे मोशन ऑफ कार फ्रॉम, पहले कंप्लीट ले लेते हैं ए से लेके सी तक, फिर उसमें से माइनस करवा देंगे ए से लेके बी तक, तो ये 36 मीटर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट और यही पैटर्न से सॉल्व करोगे आप लोग तो ये कोई भी वैल्यूज़ आ जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहले हम इसका ए टू सी लेंगे। तो जब ए से सी की मोशन होगी तो उसमें डिस्टेंस क्या है हमारे पास, S5 है, और यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट टाइम क्या है हमारे पास, T जो है वो 5 सेकेंड्स है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद कार जो थी वो रेस्ट पे थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। बस हमें ये पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो फिलहाल हमें नहीं पता, तो A इज इक्वल्स टू हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। उसके बाद यही डाटा जब आप बनाओगे किसके लिए, B से C के लिए, यानी कि A टू C हो गया। अब हम बनाएंगे ये डाटा किसके लिए, A से B के लिए, सॉरी A से B का डिस्टेंस जो S4 होगा। तो जब उसके लिए आप डेटा बनाओगे आप लिखोगे मोशन ऑफ कार फ्रॉम A टू B, और A से B पे जो डिस्टेंस होगा वो S4 होगा और उस वक्त जो टाइम लगेगा वो 4 सेकंड होगा। सेम चीज़ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सॉल्व किस तरह होगा। सॉल्यूशन के लिए आप लोग सबसे पहले क्या मेंशन करोगे,
ए टू सी का रेफरेंस दोगे कि हम मोशन जो है ए टू सी पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एस है, टाइम है, वी है, वी आई है और एक्सेलरेशन है। अगर आप के पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई हो, यानी अगर हम यहाँ रफ में मेंशन करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है तो थर्ड इक्वेशन को भी हम इस तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। तो सेकंड हमारे पास इजी ऑप्शन है। सो सेकंड इक्वेशन के लिए हम s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चूँकि a से c पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास s5 की शक्ल में है, तो हम यहाँ पर s5 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 एक्सेलरेशन नहीं पता, टी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। तो s5 की सिर्फ एक इक्वेशन बन रही है कि 0 इंटू टी इज़ 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और इसके बाद सेकेंड इक्वेशन मोशन सेलेक्ट करने के बाद इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम कौन सी मोशन पे वर्किंग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फ्रॉम ए टू सी पे हम वर्किंग कर रहे हैं, और ए से सी पे जो वर्किंग कर रहे हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर s5 है, यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस। और s5 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो s5 ऐसे ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज 5 सेकेंड्स, 1/2 एक्सेलरेशन a ही रहेगी और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 5 इज 0 प्लस 1/2 a, 5 का स्क्वायर इज 25। अब 25 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 ए, और 0 के साथ ऐड हो गया तो 0 हटा देंगे, 0 ख़त्म हो जाएगा। तो s5 की इक्वेशन हमारे पास a की शक्ल में बन गई है। सेम अब हम दोबारा सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम a टू c हमारे पास हो गया। अब हम a टू b पे भी इक्वेशन बनाएंगे। a टू b पे भी हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उसको भी अगर आप कंडीशन देखोगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ही यूज़ होगी इसमें। तो s4 इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा s4 इक्वल्स टू वी आई 0 है, टाइम यहाँ पे 4 सेकेंड्स है, और प्लस 1/2 ए टी की जगह क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। s4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4 इज 0 प्लस 1/2 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। 16 का जब आप हाफ करेंगे, यानी 16 जब ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 8a। अब स्टूडेंट्स वही बात जो आप लोग को कॉन्सेप्ट में समझा रहा था कि हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस को आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे कि s5 और s4 का आपस में क्या ताल्लुक है, तो वो ये चीज़ आप पिक करोगे कि जो 36 मीटर हमें दिया हुआ है, ये वाला अब जो इक्वेशन थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल की, उसको यूज़ करेंगे। वो क्या यूज़ कर समझी थी हमने कि डायग्राम बनाते हुए कि s5 में से s4 को माइनस करेंगे तो वो 36 मीटर्स के बराबर बनेगा। और जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, s5 मेरे पास 12.5a है, माइनस करेंगे s4 से जो 8a है, किसके बराबर हो जाएगा 36 के। 12.5 में से 8a माइनस करूँगा तो ये 4.5a इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 36 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू 8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगी तो एक्सीलरेशन को यूज़ करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस पूरे टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि 5 सेकंड वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर आप दोबारा से फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, आपके पास ये इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है, हम ये एक्सीलरेशन उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो जब इसको पुट करेंगे, आप लोग चाहो तो मैं बगैर इरेज करे यहीं पर शो करा सकता हूँ कि S5 इक्वल्स टू कितना है 12.5a, इसका आप रेफरेंस दोगे और यहाँ पर इक्वल्स टू 12.5a की जगह आप 8 पुट कर दोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12.5 को 8 से, तो आपके पास 100 मीटर्स आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका न्यूमेरिकल। ये मैं आप लोगों को फिर से बता चलूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसको प्रॉपर डायग्राम के हिसाब से समझना। और इस न्यूमेरिकल में कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए 5th सेकंड की जगह आप 6 सेकंड करना और यहाँ पर 36 की जगह 40 मीटर्स करना और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में बोला जा रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एग्जांपल। ओके, सो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम आपस में 90 डिग्री होता है। यानी कि आपको पता होगा कि 0 से 90 डिग्री तक का ये एक फ्रेम है, और अगर इसमें हम कोई भी एक एंगल बना लेते हैं, यानी एक लाइन मैंने बनाई और इस लाइन का एंगल अगर कितना है 30 डिग्री है, सो रिमेनिंग एंगल इसका कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। तो ये 30 और 60 आपस में मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज को कैलकुलेट करना है तो सेम रेंज जो आएगी वो दो एंगल्स पे आ सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक डिस्टेंस है, स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लेते हैं 10 मीटर्स का, और 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो फॉर एग्जांपल यही 30 पे ही कवर होता है, 30 डिग्री के लॉन्च एंगल पे अगर कवर होता है। सो बताएं ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पे सेम रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो। 60 डिग्री ऐसा एंगल होगा जिसमें सेम रेंज कवर हो जाएगी। सो ये दो ऐसे पॉसिबल एंगल होते हैं सेम रेंज को कवर करने के लिए। तो ये 30 और ये 60 को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कितना बना देगा, 90 डिग्रीज बना देगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही प्रूफ करना है हमें। तो फॉर एग्जांपल इसको एक और तरीके से भी आप समझें कि अगर हमें कोई एक एंगल पता है, लाइक हमें पता है कि एक एंगल है 35 डिग्रीज, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा। तो दूसरा एंगल के लिए हम क्या करेंगे, उसको 90 में से 35 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 55 डिग्रीज। यानी 35 और 55 पे जो रेंज है वो सेम आ जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही किया था हमने, जो 30 डिग्री था तो 30, दूसरा एंगल 60 कैसे पता चला, 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। क्योंकि इनका सम मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है, तो अगर हमें एक पता है उसको हम 90 से माइनस कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर हम इसको लेट्स से कि हम θ1 बोलते हैं 25 डिग्रीज है, तो θ2 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 90 में से 25 माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्रीज। और फॉर एग्जाम्पल हमें थीटा नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं बोलूँगा अगर पहला जो थीटा है उसको मैं बोलता हूँ कि उसको हम सिर्फ एंगल ले लेते हैं थीटा, और दूसरा निकालना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अगर जब मुझे वैल्यूज़ पता चल जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल ये 40 है तो 90 में से 40 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। तो बट जब नहीं पता तो अजम्पशन हम इस तरीके से करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, बस ये हमें न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डेटा अज्यूम करेंगे। डेटा के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो उसके अंदर दो एंगल्स अज्यूम करने हैं। तो जो θ1 है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस पे जो रेंज आएगी उसको हम R1 कहेंगे। सेम गोज़ हेयर के θ2 जब आपको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी थीटा होगा उसको 90 से माइनस कर देंगे। तो ये हमारी एक अजम्पशन वैल्यू आ गई। और इसके बाद ये क्या हमारे पास R2 जो हमें फाइंड आउट करना है। प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पर, टू प्रूफ हमें R1 और R2 को इक्वल प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉल्यूशन पे आप लोग जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि वी नो दैट, सॉल्यूशन पे आप मेंशन करेंगे वी नो दैट हमें रेंज का फॉर्मूला क्या आता है। रेंज का फॉर्मूला है कि R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला है। बट पहली कंडीशन हम लगाएंगे, लेट R1 बी द रेंज एट θ1। सही है स्टूडेंट्स। तो R1 इक्वल्स किसके हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2θ अपॉन θ1 सॉरी जी। सो यहाँ पर हमें पता है θ1 हमारा किसके बराबर है, θ1 बराबर है 2θ के। आप चाहे तो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि θ1 इज इक्वल्स टू θ। ओके, अब यही चीज़ हमें करनी है किसके लिए, हमें R2 के लिए सॉल्व करनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट R2 बी द रेंज एट θ2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, R2 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन जी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 तो ऐसे ही रहेगा, बट वी नॉट स्क्वायर साइन 2θ2 की वैल्यू क्या पुट होगी यहाँ पर 90 माइनस θ जो हमने यहाँ पर अज्यूम करी है। इसको डिवाइड करवा देंगे हम किससे, ग्रेविटी से। तो सबसे पहले ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 इज़ 180 माइनस 2 इंटू θ इज़ 2θ अपॉन जी। ये आपके पास R2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर साइन के साथ आप देख रहे हैं ब्रैकेट में दो एंगल आ गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास जब हम साइन 180 माइनस 2θ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2θ। या फिर आप इस तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं कि साइन, ये डायरेक्ट ट्रिक भी होती है कि साइन के साथ अगर पहला एंगल 180 है और दूसरा एंगल आपके पास 2θ है तो आपके साइन जो है वो डायरेक्ट उस एंगल के साथ आ जाता है। नहीं तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और ये डायरेक्ट यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन, ये जो 180 माइनस 2θ है ये बराबर हो जाएगा किसके, सिर्फ 2θ के अपॉन जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये R1 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू ये एग्जैक्टली सेम आ गई है। तो हमारा R1 इक्वल हो गया किसके, R2 के। हम ये मेंशन कर देंगे हैंस प्रूव्ड। लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ ख़त्म नहीं होता। न्यूमेरिकल में यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एग्जाम्पल भी बताएं, तो हम इसको विद एग्जाम्पल भी सॉल्व कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखें, हमें दो एंगल जो हमने सिर्फ थीटा अज्यूम कर रहे थे, अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर एंगल लेके सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल में आप सबसे पहले एक एंगल अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से कि हम 30 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं। तो
थीटा 2 जो है आपका वो कैसे आ जाएगा, 90 माइनस 30 वो करेंगे तो ये 60 डिग्री आपके पास थीटा 2 आ गया। सेम चीज़ है, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ लिखेंगे तो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल पे सेम है, बस एंगल की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है, ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तो यहाँ पर वही सेम स्टार्ट करेंगे कि R1 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। R1 हमारे पास बराबर हो जाएगा V0² साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, और आप वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 की जगह आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन जी। जब आप V0² साइन इंटू 230 करेंगे तो 2 इंटू 30 हो जाएगा आपके पास साइन 60, और साइन 60 जब आप कैलकुलेट साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। सो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे V0² साइन 60 आपके पास आ जाएगा √3/2 अपॉन जी। तो ये 3/2 को फ्रैक्शन को आप सामने लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2 V0² अपॉन जी। ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई है। ओके, अब R2 के लिए सॉल्व करेंगे। R2 की वैल्यू भी यही सेम आनी चाहिए। चेक करते हैं, R2 इज इक्वल्स टू V0² साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड एंगल जो है हमारा वो पुट करेंगे, थीटा 2 जो है हमारे पास वो 60 डिग्री है, और जब इसको जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू 60 इज साइन 120 अपॉन जी, और साइन 120 कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम आंसर देता है, यानी कि साइन 120 इक्वल्स टू √3/2। फिर हो जाएगा V0² √3/2 अपॉन जी। इस 3/2 को भी सामने मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 V0² अपॉन जी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, R2 की वैल्यू आ गई है। विद एग्जाम्पल हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है कि अगर हम सेम एंगल भी लेते हैं विद न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास रेंज सेम आएगी। इसका मतलब यह है कि जो 30 डिग्री पे रेंज होगी वही रेंज किस पे होगी, 60 डिग्री पे। न्यूमेरिकल 5 में पूछा ही जा रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल होगा, एट व्हाट एंगल डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है। बोला ही जा रहा है कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है किसी भी एंगल में तो वो कुछ ना कुछ रेंज कवर करती है, और लेट्स से ये उसने रेंज कवर करी, अज्यूम कर लेते हैं 50 मीटर्स, और ये इसने कुछ हाइट कवर करी। क्या ये 50 होगी, नहीं, क्योंकि 50 का अगर हम ये साइज़ देखें तो ये उसके मुकाबले में कुछ 10 मीटर होगी। तो वो ये कह रहा है कि आप प्रोजेक्टाइल को, यानी कि जब वो प्रोजेक्टाइल फायर हो रहा होगा तो उसको ऐसे एंगल पे फायर करना है कि जो रेंज है और जो हाइट है वो आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो रेंज मेरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेम, मेरे पास हाइट भी उतनी ही होनी चाहिए, यानी कि ऐसे एंगल पे मैं प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होना चाहिए, यानी कि रेंज और हाइट बराबर होनी चाहिए। तो वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि वो एंगल है कितना। इजी न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर आपको कुछ अजम्पशन करनी होगी। अजम्पशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी है। लेट्स से कि हमारे पास जो थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन आपके पास ये है कि जो रेंज होगी वो हाइट के बराबर हो जाएगी। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज और हाइट के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए, रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास, आप चाहें तो दोबारा मेंशन कर सकते हैं, गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन R इज इक्वल्स टू H, और जो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है वो भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही हमने किया है, वो होगा
आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो हाइट का फॉर्मूला है वो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये 2 थीटा है, ये स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में फ़र्क होता है। आप इसको फैक्टराइज करते हुए कैंसिल आउट मत कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूलाज आर और एस की वैल्यू को इस कंडीशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आप एंगल्स को एक तरफ रख दो और बाकी वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करा देते हैं। तो हम वी नॉट स्क्वायर और जी को एक ही तरफ यहाँ पर रखते हैं और साइन 2 थीटा को उस तरफ भेज देते हैं। सेम गोज हेयर कि यहाँ का वी नॉट स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा और 2g यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 2g था ये ऊपर आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आके डिवाइड हो गया, यहाँ का साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रहा और ये जो साइन 2 थीटा था उसको यहाँ पर लाके हमने डिवाइड करवा दिया। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखें तो कैंसिलेशन हो रही है कुछ, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जी से जी कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 बच रहा है। और इधर आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर है और ये साइन 2 थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा, बट साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप क्या रेफरेंस भी दे देंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये रेफरेंस से हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया है और ये फॉर्मूला पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, साइन से एक उसकी पावर कैंसिल कर देंगे और ये जो 2 स्टूडेंट्स डिवाइड में आ रहा है उस 2 को हम ऊपर की साइड पे भेज देंगे। तो आगे चलते हैं इस पर। तो ये 2 × 2 हो के 4 हो जाएगा और ये जो एक साइन ऊपर बचा है वो मेंशन करेंगे और नीचे कॉस थीटा बचा है। स्टूडेंट्स साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो साइन अपॉन कॉस की जगह हम यहाँ पर tan थीटा ले लेंगे और थीटा निकालना है तो टेंजेंट इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 4 इक्वल्स टू थीटा। आप यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो आपके पास टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा और वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल्स टू में 75.96 यानी कि 75.96 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है जिस पे आपके पास रेंज और हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और इसको स्टूडेंट्स आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें बोला जा रहा है कि एक मार्टर शेल है और मार्टर शेल को ग्राउंड लेवल से जब फायर किया तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करा 90 मीटर पर सेकेंड। मार्टर शेल आप मिलिट्री मिसाइल फायरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो रॉकेट लॉन्चर टाइप का होता है। आप इस वीडियो में देखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टर शेल फायर होने की मोशन, तो जब वो फायर होगा तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अगर इसका हम पाथ ट्रेस करें तो इसने कुछ रेंज कवर अप की होगी और इसका एक ट्रेजेक्ट्री बन गई होगी। किसी न किसी एंगल पे ये फायर हुआ होगा, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसने जो रेंज कवर करी वो 500 मीटर्स है और जो इनिशियल वेलोसिटी से फायर हुआ है वो है 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये देखने के बाद जब आपको डायग्राम और इसका केस समझ में आ गया होगा कि जो रेंज उसने 500 मीटर ही कवर करी है, तो इसका अब हम डाटा बना देते हैं और इसी का साथ साथ स्केच बनाते हैं। स्केच में क्या बोला जा रहा है, स्केच अगर आप देखेंगे तो जब उसने फायर किया था तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, 500 मीटर्स का, और जो जिस स्पीड से वो फायर हुआ था वो 90 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है और प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट बोलते हैं। तो बताएं वो कौन सा एंगल होगा जिस पे 500 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा में मेंशन करेंगे कि आपको इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड दी हुई है
और जो रेंज आपको दी हुई है वो 500 मीटर्स दी हुई है। तो बताएं वो एंगल कितना होगा जिस पे वो फायर किया था। इजी न्यूमेरिकल है काफ़ी, आपको नज़र आ रहा होगा कि रेंज का फॉर्मूला यूज़ होगा। रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, सो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आप देखें यहाँ पर कि रेंज हमें गिवन है, रेंज की जगह 500 पुट कर देंगे। वी नॉट क्या है हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड है और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। साइन 2 थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि एंगल फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय इसको हम ग्रेविटी से करवा देंगे जो 9.8 है। ओके, पहले शिफ्टिंग कर देंगे इसकी, 9.8 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 90 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और इस तरफ क्या आ रहा है साइन 2 थीटा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और इसको डिवाइड करवा देंगे 90 के स्क्वायर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.604 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एंगल निकालना है। तो पहले साइन के फंक्शन को इस तरफ भेजेंगे तो साइन इस तरफ आके साइन इन्वर्स हो जाएगा और 0.604 बन जाए के साथ लग जाएगा और यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा। तो जब साइन इन्वर्स लेंगे आप इसका शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे और साइन इन्वर्स आ जाएगा और 0.604 लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 37.15। तो 37.15 आपके पास यहाँ पर आता है, बट ये 2 थीटा का आंसर है तो इस 2 को भी इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब आप 37.15 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट एंगल आ जाएगा कि किस एंगल पे फायर हुआ था। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 18.57 डिग्रीज। बट अभी पीछे हमने सवाल करा है कि एक ही रेंज 2 एंगल पे कवर हो सकती है, यानी हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि दूसरा एक ऐसा एंगल हो जिसपे ये 500 मीटर का डिस्टेंस कवर हो सकता है। तो वो एंगल क्या होगा, हमें पता है ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम फॉर सेकंड एंगल के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर सेकंड एंगल के लिए हम थीटा 2 निकालने के लिए 90 में से जो हमारा प्रीवियस थीटा है उसको माइनस कर देंगे। तो 90 माइनस 18.57 आप करेंगे तो 90 माइनस 18.57 तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 71.4।